Hello everyone, welcome back to my channel Literature by Sweetie. Okay, in this video we will discuss the question answers of chapter 2 Lost Spring in Flamingo. तो इस वाले वीडियो में हम चैप्टर 2 जो आपकी बुक फ्लैमिंगो में दिया गया है उसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, वाई इज़ द चैप्टर टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। अब इस चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है, आपका लॉस्ट स्प्रिंग है। तो इस चैप्टर का जो नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, वो क्यों ऐसा नाम सोच के रखा गया होगा। देखो, तो आपको पता है कि चैप्टर के अंदर आपके पास दो अलग अलग स्टोरीज़ हैं, है ना। एक तो यहाँ पर साहिब के बारे में स्टोरी है और एक यहाँ पर मुकेश के बारे में स्टोरी है। ये स्टोरी आपकी फ़िरोज़ाबाद वाली है जिसमें वो बैंगल मेकर फैमिली को बिलोंग करता है। और यहाँ पर साहिब जो है वो एक स्लम एरिया का बच्चा है ना, वो रैग पिकिंग करता है वहाँ पर। तो दो अलग अलग स्टोरीज़ हैं। तो इसका जो चैप्टर का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, वो क्यों है, क्या ये सही है, मतलब इस तरह से देखिए आंसर क्या है आपका। द टाइटल रेफर्स टू द लॉस्ट चाइल्डहुड ऑफ पुअर चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश। ये जो आपका चैप्टर है इसका टाइटल दिया गया लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये क्या चीज़ बताता है, ये उन दोनों बच्चे, ये जो साहिब और मुकेश हैं, ये बहुत क्या, ये रिच हैं ही नहीं, ये पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इनका जो बचपन है वो कहीं ना कहीं खो जाता है, क्योंकि जो ये साहिब है वो स्लम एरिया का बच्चा था, है ना, और मुकेश भी गरीब फैमिली को बिलोंग करता था। तो इनका जो बचपन था, जिस टाइम पे इनको खेलना चाहिए, इनको प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, उस टाइम पे ये दोनों काम करते रहते हैं अपने अपने। तो उनका जो चाइल्डहुड है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर लॉस्ट हो चुका है। इंस्टेड ऑफ एन्जॉइंग देयर यूथ दे आर फोर्स टू वर्क ड्यू टू पॉवर्टी। अपना बचपन एंजॉय करने के बजाय इनको ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है, या इनको मजबूरी में काम करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब साहिब्स लाइफ एज अ रैग पिकर। तो रैग पिकर क्या होता है, आपने देखा होगा ना, जैसे प्लास्टिक्स हो गए हैं आपके, या आपकी पॉलीथीन्स हो गई हैं, तो उनका इकट्ठा करने के लिए जो लोग आते रहते हैं ना, आपने देखा होगा, तो वो क्या है, वो आपके रैग पिकर्स हैं। तो साहिब की लाइफ को आपको डिस्क्राइब करना है एज ए रैग पिकर। नाउ आंसर इज साहिब सर्चेस गार्बेज फॉर यूज़फुल थिंग्स टू अर्न मनी। अब साहिब क्या करता है, वो जो कूड़े का ढेर होता है, पूरा जो गार्बेज होता है, वहाँ पर जाता है, वहाँ पे कुछ चीज़ों को ढूंढता है। तो वो क्यों ढूंढता है कि मैं उसमें से ऐसी चीज़ें निकाल पाऊँगा जिनसे मैं अपने लिए जो है कुछ पैसे अर्न कर पाऊँगा। ही हैज़ नो प्रॉपर होम एजुकेशन और सिक्योर फ्यूचर। उसके पास ना तो उसका अपना प्रॉपर घर है अच्छा सा, ठीक है, कोई एजुकेशन, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है, कोई उसका फ्यूचर नहीं है। अब रैग पिकिंग में क्या उसका फ्यूचर था, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। वो क्या करता था, बस अपना जो गार्बेज था उसको इकट्ठा करता था और उसी उसी में जो है वो खुश हो जाया करता था। वाई डज थर्ड क्वेश्चन इज वाई डज साहिब वर्क एट द टी स्टॉल। साहिब जो है वो टी स्टॉल पे काम क्यों करता है यहाँ पर। आंसर इज ही एक्सेप्ट्स द जॉब टू अर्न अ रेगुलर इनकम बट इट टेक्स अवे हिज फ्रीडम। अब क्या हुआ, जब वो एज ए रैग पिकर काम करता था तो उसके पास बहुत ज़्यादा अर्निंग तो वैसे होती नहीं होगी, है ना। तो क्योंकि उसको एक इनकम का सोर्स भी चाहिए अपने लिए, तो वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे हर महीने, या आप कह सकते हैं कि रेगुलरली उसको थोड़ी बहुत इनकम हो जाया करेगी। लेकिन ऐसा काम करने से, ये है यहाँ पर काम करने से, टी स्टॉल पे काम करने से उसकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो जाती है। क्यों हो जाती है, जब वो खुद काम करता था, चाहे वो रैग पिकिंग का काम करता था, है ना, उसको कम ही अर्निंग या बिल्कुल अर्निंग नहीं होती थी, पर उस टाइम पे उसके पास क्या होती थी, अपनी खुद की फ्रीडम, अपनी मर्जी से वो काम कर सकता था। बट जब वो टी स्टॉल पे काम करने लगा तो वहाँ वो किसी का एम्प्लॉई है ना, उसकी फ्रीडम को वहाँ पर कर्टेल कर दिया जाता है, वो अपनी मर्जी से वहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्टील कैनिस्टर सिम्बलाइज। स्टील कैनिस्टर जो है वो क्या सिम्बलाइज करता है यहाँ पर। स्टील कैनिस्टर जिसमें वो चाय लेकर के जाता है आपका जो साहिब है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट सिम्बलाइजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बर्डन ऑफ अर्निंग अ लिवलीहुड। तो ये आपको क्या शो करता है, जिम्मेदारी आ जाती है उस पर, साहिब पे, है ना, और एक बर्डन की तरह से कि उसको अर्निंग करनी है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए उसको जो है अर्निंग करनी है। तो एक बोझ के जैसे जो है उसको वो चीज़ें यहाँ पर शो की गई हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे काम नहीं करता, कहीं अलग से कुछ भी काम करता, अपना खुद का काम करता, तो उसके पास उसकी फ्रीडम होती, वो अपना खुद का बॉस होता वहाँ पर। नंबर नेक्स्ट इज आपका 5, हु इज़ मुकेश एंड व्हाट इज़ हिज ड्रीम। ये आपकी सेकेंड स्टोरी है, इसी चैप्टर में आपकी सेकेंड स्टोरी। पहली वाली स्टोरी तो वो साहिब वाली है, रैग पिकिंग वाली जो है,
सेकेंड है आपकी स्टोरी फिरोज़ाबाद वाली, तो यही इसका उसी के क्वेश्चन हैं आपके ये। मुकेश इज़ अ बॉय फ्रॉम फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में वो रहता था अपनी फैमिली के साथ में। उसका ड्रीम क्या था? उसका ड्रीम था एक मोटर मैकेनिक बनना, ठीक है ना। एंड ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम बैंगल मेकिंग, तो वो उस बैंगल मेकिंग जो काम उसकी फैमिली करती थी, बहुत टाइम से करते आ रही थी, वो उस चीज़ में नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपना खुद का कुछ अलग काम करूँ, इसीलिए वो क्या चाहता था कि मैं मोटर मैकेनिक बनूँ, बट ऐसा नहीं हो पाता है ना। उसको भी वही काम करना पड़ जाता है जो उसकी फैमिली इतने टाइम से करते आ रही थी। नंबर नेक्स्ट इज वाई डज मुकेश वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, तो मुकेश जो है वो एक मोटर मैकेनिक क्यों बनना चाहता है यहाँ पर? आंसर इज ही वॉन्ट्स एन इंडिपेंडेंट लाइफ, वो अपनी खुद की लाइफ को चाहता है जो इंडिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंड ना हो। और वो जो पोवर्टी की साइकिल, यानी कि वो जो जिस एरिया में वो रहते थे, है ना, उनके पास कितनी सारी चीज़ों की कमियाँ थी, वो उन सब चीज़ों को दूर करना चाहता था कि मैं इस गरीबी से कैसे भी करके बाहर आ जाऊँ। तो मोटर मैकेनिक हो जाएगा तो अर्निंग सोर्स के पास ज़्यादा हो पाएगा, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इनकम कर पाएगा। नंबर नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ बैंगल मेकर्स, बैंगल मेकर्स की लाइफ के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो आपने चैप्टर में पढ़ा है, देखो जब वो ये जो आपका मुकेश है जहाँ वो काम करते हैं, ये जो होते हैं एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, बहुत ही अनहेल्दी कंडीशंस में करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि प्रॉपर लाइटनिंग भी नहीं होती है और ग्लास का काम करते हैं वहाँ पर, तो उनकी आई साइट में प्रॉब्लम हो सकती है इतने कम लाइट में अगर वो काम करते हैं। बहुत ज़्यादा इनकम ऐसे होती नहीं थी, ठीक है। कभी कभी डेप्ट इन पे हो जाता था, है ना, कर्जा हो जाता था इन पे कभी कभी, और ट्रेडिशंस की वजह से भी इनको जो है इस तरह की लाइफ जो है यहाँ पर वो स्पेंड करते हैं, ठीक है। हाउ डज पोवर्टी अफेक्ट चिल्ड्रंस एजुकेशन, तो पोवर्टी का बच्चों की एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे वो उसको अफेक्ट करती है? आंसर देखो, अगर बच्चा पढ़ा लिखा ही नहीं है ना, जब पढ़ा लिखा नहीं है तो वो आगे लाइफ में क्या करेगा? फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा बिना एजुकेशन के। तो आज की डेट में वैसे भी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है कि बिना एजुकेशन के आपको सक्सेस मिलती चली जाए, है ना। तो क्योंकि टाइम बदलता जा रहा है तो एजुकेशन मस्ट हो गई है सभी के लिए, बच्चों के लिए। तो आंसर देखो आपका, पोवर्टी क्या काम करती है? पोवर्टी है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी है, इसका मतलब यही है ना। तो पोवर्टी क्या करती है? बच्चों को मजबूर करती है काम करने के लिए, है ना। स्कूल नहीं जाने देती कि स्कूल जाएंगे तो फिर कमाएगा कौन या फिर अर्निंग सोर्स कहाँ से आएगा, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं ड्यू टू पोवर्टी, काम करने में लगे रहते हैं वो। वॉट डज़ द ऑथर क्रिटिसाइज, ऑथर जो है वो किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं यहाँ पर, किस चीज़ की आलोचना करते हैं? शी क्रिटिसाइजेस, वो क्या चीज़ क्रिटिसाइज़ करती हैं? चाइल्ड लेबर, दोनों में वो बच्चे होते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं? काम करते रहते हैं, तो चाइल्ड लेबर को क्रिटिसाइज़ करती हैं, बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। पोवर्टी को क्रिटिसाइज़ करती हैं, और सोशल इनइक्वालिटी को, आज की डेट में भी क्या है कि जितने भी लोग सब रहते हैं तो वहाँ पर क्या है कि सबको इक्वल नहीं, सबके पास अलग अलग काम है अपने अपने, लेकिन फिर भी वो जो एक गैप है, रिच पुअर मिडिल क्लास का जो गैप है पूरा, वो भी चलता आ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इक्वलिटीज़ अभी भी हैं। नंबर नेक्स्ट इज हाउ आर साहिब एंड मुकेश डिफरेंट, ये जो दोनों हैं साहिब और मुकेश, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, साहिब क्वाइटली एक्सेप्ट हिज सिचुएशन, साहिब जो है वो चुपचाप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो टी स्टॉल पे भी काम करने लग जाता है। जबकि जो मुकेश है वो सोचता है कि मैं कुछ चेंज करूँगा, है ना, क्योंकि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो वो क्या चाहता है, उसका सपना क्या था कि मैं ये जो पोवर्टी जो लाइन है ना हमारे यहाँ पर, या कह सकते हैं कि वो जो पोवर्टी उनके यहाँ पर है, वो उस चीज़ को पूरी तरह से रेडिकेट करना चाहता था। अब इस टाइटल का सिग्निफिकेंस आपको बताना है। टाइटल जो है वो आपका पता है, लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग है, तो ये क्या चीज़ बताता है? लॉस ऑफ होप, लोगों में आशा नहीं है, मतलब इन दोनों में आशा नहीं है, या कह सकते हैं जो पुअर सेक्शन है उनमें अब कोई होप नहीं है। फ्रीडम और चाइल्डहुड, इन तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो बिल्कुल वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काम करने में लग गए हैं। उनकी जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो गई है और वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ ट्रेडिशन इन फिरोज़ाबाद, तो फिरोज़ाबाद में जो उनके ट्रेडिशंस थे, वो बैंगल मेकिंग का जो काम उनकी फैमिली बहुत टाइम से कर रही थी, है ना, वो बताता है। उसकी जो घर में जो फीमेल्स हैं वो खाना बना रही हैं, और इतने टाइम से वो लोग कलरफुल बैंगल्स जो हैं वो बनाते हुए आ रहे हैं, यहाँ तक कि वो बहुत अनहेल्दी कंडीशंस में भी काम करते हैं। लाइट नहीं है प्रॉपर, बहुत डिम लाइट है, इससे आई साइट वीक हो जाती है, बहुत सारी जो उनको प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाती हैं। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कीप्स फैमिली ट्रैक फॉर जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन यही काम करती रहती है ना। और वो लोग जो हैं वो उसी चीज़ में ट्रैप होके रह गए हैं, उसी चीज़ में वो फंस कर रह गए हैं। नेक्स्ट है, अनीस ने यहाँ पर इनइक्वालिटी के बारे में क्या चीज़ बताई है, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी को? देखो, रियल लाइफ स्टोरीज़ के थ्रू, ठीक है, जिससे वो ये बता रही हैं, क्या बता रही हैं हमें? रिच और पुअर का जो गैप है
वो हमें यहाँ पर बताया गया है, जिससे हमें पता चल पा रहा है कि आज की डेट में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ अभी भी है। नंबर नेक्स्ट इज़ कंपेयर एंड कंट्रास्ट द लाइव्स ऑफ साहिब एंड मुकेश। इन दोनों के बारे में देखते हैं। पहले 1-2 लाइन में आंसर हो गया था, एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साहिब और मुकेश वो किस चीज़ के वो बिल्कुल पुअर हैं, बहुत पुअर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। इवन वो चाइल्ड लेबर भी कर रहे हैं दोनों। साहिब एक रेफ्यूजी बॉय है जो एज ए रैक पिकर काम करता है, उसके बाद वो टी स्टॉल पे काम करता है। वो उस सिचुएशन को ऐसे का ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, कि मैं इसी सिचुएशन को, वो अपने अंदर जो है वो उस चीज़ को समझ लेता है और फिर वो उसी सिचुएशन को अपने आप में जो है फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि बात करें अगर मुकेश की, वो कौन सी फैमिली से था, उसकी फैमिली में बैंगल मेकिंग का जो काम है वो किया जाता था फिरोज़ाबाद में। लेकिन उसका ड्रीम ये नहीं था, वो फिरोज़ाबाद में ही रहकर नहीं रह जाना चाहता था, मतलब कि वहाँ पर वो बैंगल मेकिंग में नहीं चाहता था अपना फ्यूचर बनाना। वो क्या चाहता था, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। साहिब जो था उसने तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसके पास जो है करेज था कि मैं ट्रेडिशन को चैलेंज करूं, मतलब मैं इस चीज़ के अगेंस्ट में जाकर जो है मैं आगे कुछ करूं। जबकि दोनों जो हैं वो पोवर्टी का शिकार थे, है ना भाई, पुअर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। लेकिन मुकेश का जो डिटर्मिनेशन था, उसने उसको एक आशा, उसको एक होप मिली कि हाँ मैं कुछ चेंज जो है वो मैं कर सकता हूँ, या चेंज जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट है जो बैंगल मेकर्स हैं फिरोज़ाबाद में, उनकी लाइफ के बारे में आपको बताना है कि वो कैसी लाइफ स्पेंड करते थे वहाँ पर। देखो आंसर, बैंगल मेकर जो हैं फिरोज़ाबाद के बहुत ही पॉवर्टी में रहते थे, घंटों घंटे तक उनको काम करना पड़ता था। फैक्ट्रीज़ में जब वो काम करते थे वहाँ पर स्मोक, ग्लास, डस्ट, बहुत गर्मी, सब चीज़ें रहती थी, जिससे उनकी हेल्थ भी ख़राब होती है, आईसाइट भी ख़राब होती है। बहुत सारी फैमिलीज़ उसी काम में ही ट्रैप होकर के रह गए हैं, ठीक है ना। ट्रेडिशंस की वजह से वहीं पे फंस के रह गए हैं, कुछ और नहीं कर पाए हैं। बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत अर्ली एज में काम करना शुरू कर दिया है, उनकी एज पढ़ने की है लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं ये वाला। देयर हार्ड वर्क ब्रिंग्स ब्यूटी टू अदर्स बट देयर ओन लाइफ्स रिमेन फुल ऑफ हार्डशिप एंड स्ट्रगल। अब वो काम करते हैं, उससे दूसरों के लिए तो कुछ अच्छा हो रहा होगा, है ना, बट उनकी खुद की लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। वो बच्चे पढ़ने लिखने की एज में वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए। नंबर नेक्स्ट इज आपका, हाउ डज अनीस एक्सपोज चाइल्ड लेबर एंड सोशल इनइक्वालिटी। इन दोनों के बारे में वो कैसे बताती हैं, कैसे एक्सपोज करती हैं इन दोनों सिचुएशंस को। तो देखो क्या करते हैं, शी प्रेजेंट्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन टू एक्सपोज द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस वो यहाँ पर बता रही हैं कि जो रियलिटी है चाइल्ड लेबर की वो यहाँ पर बताती हैं। साहिब और मुकेश की स्टोरी से उन्होंने बताया कि कैसे जो पॉवर्टी है वो बच्चों को मजबूर कर देती है कि उनकी एजुकेशन वो छोड़ दें, अपना चाइल्डहुड वो ऐसे ही जाने दें, बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, वो काम करने में लग जाते हैं। अब सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी इग्नोर करती है, उन बच्चों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है इस तरह से। चैप्टर स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइजेज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस चैप्टर में, राइट। और इसमें रीडर्स को, या आप कह सकते हैं कि हम सबको जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनको बताया जा रहा है, यहाँ पे रिमाइंड कराया जा रहा है कि हर एक जो बच्चा है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता है, उसको अच्छी एजुकेशन भी मिलनी चाहिए और उसका फ्यूचर भी एक अच्छा ही होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश। मुकेश का कैरेक्टर स्केच यहाँ पर बताना है। देखो आंसर इज आपका, मुकेश बहुत हार्डवर्किंग है, होपफुल है, डिटरमाइंड है, ठीक है। जबकि वो बिलोंग करता है पुअर फैमिली को, बैंगल मेकर्स की फैमिली से जो है वो आता है यहाँ पर। फिर भी वो अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। उसका ड्रीम यही था कि मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊँगा, और वो ये जो स्किल है, ये जो मोटर मैकेनिक बनने की जो भी स्किल्स हैं वो उनको सीखता भी है, उसके अंदर इच्छा है कि मतलब मैं ये चीज़ें जो है मैं सीखूँगा। उसका जो करेज है दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग सोचने का, वो उसको यूनिक बनाता है यहाँ पर। मुकेश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, होप रिप्रेजेंट करता है, एम्बिशन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, राइट। और वो उसके अंदर इतना करेज है कि वो जो पॉवर्टी की एक लाइन चली हुई आ रही है ना, वो उसको ब्रेक करने की हिम्मत रखता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इसको देखने से पहले ना आप पहले एक बार वही वाला वीडियो देखिएगा जिसमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से मैंने कल भी कहा था, मैं अभी भी आपको यही बात बोल रही हूँ कि इन क्वेश्चन से जस्ट आपको आइडिया मिलता है, आपको पता लगता है कि हाँ क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा रहा है और हमें उसका आंसर जो है वो कैसे देना है। एक्चुअल में आपको एग्ज़ाम में जब पढ़ के जाना है तो आपको पहले चैप्टर ही पढ़ना है बहुत अच्छे से, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस वहाँ पर जो है मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।